देखा था कि एलेक्स एक सिटी में आ गया था जहां उसे जेसिका की सेकंड बॉडी दिखी थी, जो भेस बदलकर तियानजियान एकेडमी की स्टूडेंट बन गई थी। और अभी वो फिलहाल पब्लिक को एक ऑफर के बारे में बता रही थी, जिसमें लोगों को तियानजियान एकेडमी को 7 इमोर्टल गोल्ड की इन्फॉर्मेशन ढूंढकर लाके देनी थी और इसके बदले वो लोग तियानजियान एकेडमी के होली पूल में बात ले सकते थे। तो एलेक्स भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो होली पूल की मदद से एप वाले फ्रूट को कंडेंस करना चाहता था ताकि उस पे स्पिरिचुअल पावर का और भी कम असर हो। लेकिन एलेक्स जब उस 7 इमोर्टल गोल्ड की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, तब उसे एक कॉफिन दिखता है जिसे कुछ ड्रैगन्स गार्ड कर रहे थे, जिनकी बस अब हड्डियां बची थी। तो एलेक्स उस कॉफिन में चला गया था, जिसके बाद उसे कुछ विजुअल्स दिखे थे, पर तभी वहाँ ब्लू एंड ब्लैक फ्लेम्स आ गई थी जो एलेक्स पर अटैक कर रही थी और एलेक्स उनसे बच रहा था। अब आगे तो एपिसोड 140 की शुरुआत में वो ब्लू फ्लेम अपने क्लोन्स बना के उस पे अटैक करती है। तो एलेक्स उन क्लोन्स से बचते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ब्लैक फ्लेम एक बड़े से क्लाउड में बदलकर एक शॉक वेव से एलेक्स को नीचे गिरा देती है। लेकिन इस शॉक वेव से एक पहाड़ के पत्थर टूट के भी एलेक्स की तरफ आ रहे थे। तो एलेक्स उनसे बचने के लिए एक शील्ड बना लेता है, पर उनमें से एक पत्थर एलेक्स की शील्ड को भी तोड़ देता है। तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है उन पत्थरों के बीच कुछ ऐसा था जिसकी पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए एलेक्स उसे देखने जाने लगता है। इसी बीच वो दोनों फ्लेम्स वहां से चली जाती है। इधर एलेक्स उस जगह आ जाता है जहां वो पत्थर गिरा था, जिस जगह एक गड्ढा बन गया था। तो एलेक्स स्टोन को देखकर कहता है कि इसके चारों तरफ तो 5 डिवाइन एन्चेंटेड पेपर्स है, ऊपर से इसने मेरी शील्ड को भी बड़े आराम से तोड़ दिया था, इसलिए मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो अब एलेक्स उस स्टोन को रख लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि चलो मेरा यहाँ आना बेकार नहीं हुआ। इसके बाद एलेक्स उस कॉफिन को देखकर कहता है कि मैं इस कॉफिन को समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैं इसे किसी और के हाथ भी लगने नहीं दे सकता। इसलिए एलेक्स उस कॉफिन और उन ड्रैगन्स की बोन्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इसके बाद एलेक्स तियानजियान एकेडमी आ जाता है, जहां और भी कई लोग 7 कलर्ड इमोर्टल गोल्ड की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे थे। तो एलेक्स उन सबको देखकर कहता है कि मुझे उस गोल्ड की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन मुझे उस होली पूल में भी जाना है, तो मुझे इस तियानजियान एकेडमी का स्टूडेंट बनके ही ये मौका हासिल करना होगा। उसी वक्त एलेक्स वहाँ तियानजियान एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी देखता है और उन्हें देखकर कहता है कि ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, पर मैंने इन्हें सीक्रेट रिलीम में नहीं देखा था, जिसकी वजह से ये लोग मुझे नहीं पहचानते। तभी तियानजियान एकेडमी के मेन पैलेस पर एक स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जो कि तियानजियान एकेडमी के मॉन्स्टर की थी। तो उसे देखकर वो स्टूडेंट्स और बाकी लोग पैलेस के सामने झुक जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि लगता है किसी को ट्रू इमोर्टल हेरिटेज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए जरूर वो बंदा बहुत ज्यादा लकी होगा। पर एलेक्स को ट्रू इमोर्टल हेरिटेज का मतलब समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ की एक स्टूडेंट से इसके बारे में पूछता है। इस पे वो स्टूडेंट एलेक्स से कहती है कि तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता और तुम तियानजियान एकेडमी में घुस रहे हो। लगता है तुम भी किसी गांव के गवार हो जो सिर्फ अपने लक को टेस्ट करने के लिए यहाँ आए हो। तभी उस एकेडमी में बाहर से आए हुए उन बंदों में से एक उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो चेन लिन है, जो इस एकेडमी की 10 ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक है, पर आज ये इतनी गुस्से में क्यों है। तो दूसरा बंदा उससे कहता है कि इसे उस नई लड़की की वजह से लिस्ट से निकाल दिया है, जिसका नाम जिंगी है, जो अब इसकी जगह उस लिस्ट में है। असल में जिंगी जेसिका की सेकंड बॉडी का ही नाम था, जो सेकंड बॉडी ने इस एकेडमी के लोगों को बताया था। इधर एलेक्स उस स्टूडेंट से कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछा था, तो तुम मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो। तभी दूसरा स्टूडेंट एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारा सवाल पूछना ही ऐसा शो करता है कि तुम एक बेवकूफ हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि हो सकता है मुझे अभी कुछ ना पता हो, पर एक बार एकेडमी का स्टूडेंट बनने के बाद मैं सब कुछ जान लूंगा। ये सुन के वो स्टूडेंट एलेक्स से कहता है कि इस साल के एडमिशन बंद हो चुके हैं, तुम्हें अगले साल आना होगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि क्या एकेडमी में एडमिशन लेने का कोई और रास्ता नहीं है। इस पे एक बंदा कहता है कि एक रास्ता है, तुम्हें हेवनली स्टेयरवे एग्जाम पास करना होगा, जिसके बाद न केवल तुम्हें यहाँ एडमिशन मिलेगा बल्कि तुम्हें होली पूल की भी एक्सेस मिल जाएगी। तो होली पूल का नाम सुन के एलेक्स इस एग्जाम के लिए मान जाता है, जिसकी न्यूज पूरी एकेडमी में फैल जाती है और स्टूडेंट्स एलेक्स का एग्जाम देखने आने लगते हैं। इधर एलेक्स हेवनली स्टेयरवे एग्जाम के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़ते हुए एक अल्टर जैसी जगह पर आ जाता है। तभी उसका एग्जाम शुरू हो जाता है और एलेक्स को उस एग्जाम के इंस्ट्रक्टर की आवाज आती है, जो एलेक्स से कहता है कि इस एग्जाम में कई राउंड्स होंगे और तुम्हें पहले राउंड में अपने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की ताकत दिखाने के लिए इस बड़े से पत्थर को उठाना होगा। तो एलेक्स उस पत्थर को उठा देता है, जिसके बाद पहले राउंड को पास करने की बेल बज जाती है, जिसे सेकंड बॉडी भी सुन लेती है, जो अभी फेंग वू के साथ थी। फेंग वू वही लड़की थी जिससे एलेक्स एपिसोड नंबर 97 में अपर वर्ल्ड में घुसते टाइम मिला था। अब सेकंड बॉडी फेंग वू से कहती है कि लगता है उस लड़के ने पहला फ्लोर क्लियर कर लिया है,
पर ये बहुत जल्दी था, तो जरूर उस लड़के में कुछ एबिलिटी होगी। इस पे फेंग वू उससे कहती है कि क्या तुम घबरा रही हो कि अगर उसने एग्जाम पास कर लिया तो तुम्हें उसके साथ बात लेना होगा, तभी सेकंड राउंड पास होने की भी बेल बज जाती है। तो सेकंड बॉडी फेंग वू से बोलती है कि अगर वो लड़का सच में ताकतवर हुआ तो हम दोनों को ही उसके साथ बात लेना होगा, इसलिए मैं चिंता कर रही हूँ। तो ये सुन के फेंग वू टेंशन में आ जाती है। इसके बाद वो दोनों भी टेस्ट वाली जगह पर जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स 5 राउंड क्लियर कर चुका था और अब 6 राउंड में उसे कुछ चेन्स ने जकड़ लिया था, जिसे तोड़ते ही एलेक्स ये राउंड क्लियर कर सकता था। तो एलेक्स अपनी लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन चेन्स को तोड़ के 6 लेवल और उसके बाद 7th लेवल भी क्लियर कर लेता है। तो उन बेल्स की आवाज सुन के वो बंदा भी एलेक्स के बारे में सोचने लगता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में घोस्ट की तरह देखा था। इधर एलेक्स का 8th राउंड शुरू हो गया था, जहां अचानक से आसमान काला हो जाता है और उसके सामने एक लालटेन आ जाती है जिसमें एक फ्लेम थी। तभी इंस्ट्रक्टर एलेक्स से कल्टीवेशन का मतलब पूछता है। इधर हम लोगों को बात करता सुनते हैं जो कह रहे थे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए उस लड़के के पास एक ही चांस होगा और अगर उसने गलत जवाब दिया तो उसे वो फ्लेम जला देगी। उसी वक्त वो फ्लेम लालटेन से बाहर आके एलेक्स की तरफ आ जाती है और उससे फिर से कल्टीवेशन का मतलब पूछती है, जिसे देखकर बाकी लोग बोलते हैं कि हमने एल्डर से सुना है कि बहुत से लोग इस राउंड पर आके फेल हो गए हैं क्योंकि उन्हें इस सवाल का सही जवाब पता ही नहीं था। इधर एलेक्स को ये सवाल सुन के गॉड ल्यू की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने एलेक्स से कहा था कि भले ही तुम सबसे ताकतवर बन जाओ पर तब तक तुम्हारे आसपास के जानने वाले लोग मर चुके होंगे। तो ये बात याद आने पर एलेक्स सोचता है कि उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए एलेक्स उस लालटेन के पास जाके उसे तबाह कर देता है, जिससे वो ये एग्जाम क्लियर कर लेता है क्योंकि कल्टीवेशन का असली मतलब खुद के एनर्जी सोर्स को प्रोटेक्ट करना ही होता है। इधर वो घोस्ट वाला बंदा ये एग्जाम भी पास होता देख एलेक्स से इम्प्रेस हो जाता है। इस तरफ एलेक्स का आखिरी राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें उसके सामने एक पोर्टल आ जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस राउंड में ये तय किया जाएगा कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे दिल से भी आ रहा है या नहीं, पर तुम्हें इस राउंड के लिए पोर्टल में जाना होगा। उसी वक्त पोर्टल से बहुत सारी सुंदर लड़कियां बाहर आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि पोर्टल के अंदर जाने के बाद तुम तुरंत ही मारे जाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। पर एलेक्स उन लड़कियों को देखकर सोचता है कि मैंने इतने सारे टफ राउंड क्लियर करे हैं, पर उसके सामने ये लड़कियां उतनी भी सुंदर नहीं है, तो जरूर ये कोई ट्रैप है। इसलिए एलेक्स उन लड़कियों को इसके लिए मना कर देता है, जिसके बाद वो लड़कियां गुस्सा होकर वापस पोर्टल में चली जाती है। इसके बाद एलेक्स भी बिना डरे पोर्टल के अंदर आ जाता है, जहां उसे सपने जैसा फील हो रहा था। साथ ही वहाँ चारों तरफ सब कुछ तबाह हुआ पड़ा था। तभी उसके सामने उसी की इमेज आती है जो एलेक्स से कहती है कि जब तुम लोअर वर्ल्ड में थे तो तुमने इमोर्टल पैलेस के सामने अपने घुटने क्यों नहीं टेक दिए थे और क्यों तुम अपना भेस बदल कर घूम रहे हो। ये सुन के एलेक्स उस इमेज से कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लोअर वर्ल्ड के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इस पे वो इमेज एलेक्स से कहती है कि क्या तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो जो खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को टांग खींचकर नीचे गिराते हैं, तो तुम्हें तो बल्कि इमोर्टल पैलेस की मदद से ताकतवर बनके उन पे राज करना चाहिए। तो एलेक्स उस इमेज से कहता है कि हम सब हेवन और अर्थ की एनर्जी से हैं, तो मैं कौन होता हूँ उन लोगों को धोखा देकर उन पे राज करने वाला। अब एलेक्स के ऐसा कहते ही वो इमेज गायब हो जाती है और एलेक्स इस राउंड का पहला स्टेज क्लियर कर लेता है और आगे जाने लगता है, जहां वो अपने छोटे रूप में आ गया था। तभी उसकी वैसी ही इमेज उसके सामने आती है और उसे बूटियान हॉल का डिस्ट्रक्शन दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये सब याद है। इस पे एलेक्स कहता है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों और लोगों की मौत को कभी नहीं भूल सकता, पर मैं इस डिस्ट्रक्शन का कारण बनने वाले लोगों को अपने हाथों से मार चुका हूँ। इस पे वो इमेज एलेक्स से कहती है कि उस तुओबो क्लैन का क्या जिसके लोगों को तुमने जिंदा छोड़ दिया था, क्या तुम्हें याद नहीं कि उन लोगों ने तुम्हारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या किया था, इसलिए तुम्हें उन सबको मार देना चाहिए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैंने तुओबो क्लैन के उस बंदे को मार दिया था जो इस सब का जिम्मेदार था, और मैं उन आम लोगों को नहीं मार सकता था जो इससे रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि फिर ये कोई बदला नहीं होता बल्कि ये एक ना खत्म होने वाली वॉर शुरू कर देता। तो एलेक्स का ये जवाब सुन के सेकेंड इमेज भी गायब हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स आगे जाता है जहाँ वो बिल्कुल छोटा हो गया था। तभी तीसरी इमेज उसके सामने आती है और उसे कहती है कि जब तुम्हारी बोन निकाली गई थी तब तुम्हारी किसी ने मदद नहीं करी थी, तो तुम लोगों की मदद क्यों करना चाहते हो। वीक लोग इस वर्ल्ड में मारे ही जाते हैं, ये इस वर्ल्ड का उसूल है। इस पे एलेक्स उस इमेज से कहता है कि इस वर्ल्ड में हर कोई किसी न किसी से वीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी
सभी लोग को मर जाना चाहिए। ऊपर से मान लो अभी यहाँ पर तुमसे ताकतवर कोई बंदा आ जाए तो क्या तुम उससे बचने के लिए किसी दूसरे ताकतवर बंदे की मदद नहीं मांगोगे? तो एलेक्स के इस जवाब की वजह से वो थर्ड स्टेज और ये राउंड क्लियर कर लेता है, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर उसके पास होने की अनाउंसमेंट कर देता है। तभी एलेक्स पोर्टल से बाहर आके सेकंड बॉडी को देखता है और उसे देखकर सोचता है कि ये भी यहाँ है, क्योंकि इसकी मदद से मैं इस अकेडमी के बारे में बाकी चीजें भी जान लूंगा। उसी वक्त एलेक्स के चारों तरफ फॉग छा जाता है और तभी वहाँ वो घोस्ट वाला बंदा आ जाता है जिसका नाम डाउलेन था, जो सुप्रीम नाम के डोजो का मास्टर था। अब डाउलेन एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम मेरे डोजो को ज्वाइन करना चाहते हो? तो एलेक्स को लगता है कि वो तियानजियान अकेडमी का डीन है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर मुझे होली पूल में जाने का मौका मिलेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस पे डाउलेन एलेक्स से कहता है कि तुम फ्रीली होली पूल में जा पाओगे, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम लड़कियों के पीछे अपने कल्टीवेशन को नहीं भूल जाओगे। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैं लड़कियों के लिए होली पूल में नहीं जाना चाहता। तो ये सुन के डाउलेन एलेक्स को पोर्टल के थ्रू कहीं ले जाता है और इसके बाद वो फॉग गायब हो जाता है। इधर उस एग्जाम को देख रहे स्टूडेंट्स के पास तियानजियान अकेडमी का एल्डर आता है और उन स्टूडेंट से पूछता है कि जो भी लड़का यहाँ टेस्ट दे रहा था वो कहाँ है। इस पे स्टूडेंट्स उस एल्डर से कहते हैं कि यहाँ पर तो फॉग आ गया था और हमें लगा कि डीन उस लड़के को यहाँ से ले जा रहे हैं। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, डीन तो अपने कल्टीवेशन में बिजी है। पर तभी वो एल्डर कहता है कि कहीं वो बंदा फिर से तो नहीं लौट आया। इस तरफ डाउलेन एलेक्स को सुप्रीम डोजो के सामने ले आता है तो सुप्रीम डोजो का नाम देखकर एलेक्स समझ आता है कि वो तियानजियान अकेडमी नहीं है। इस पे डाउलेन कहता है कि ये सब सेम ही है, इसलिए जल्दी से मेरे स्टूडेंट बनने की शपथ ले लो, जिसके बाद तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो तुम मारे जाओगे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये कैसा बंदा है जो एक गैंग लीडर जैसा काम करता है। तभी डाउलेन एलेक्स